क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा है? हाँ, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि इस बेटे की माँ कौन है? बोलिए ना, खामोश क्यों है? इस बच्चे की माँ कौन है? सावित्री। सावित्री? लेकिन आपने अभी अभी मुझसे ये कहा था कि सावित्री और आप सिर्फ अच्छे दोस्त। इसका मतलब है कि आपने मुझसे झूठ बोला था। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। शीला, मेरी बात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और अब सुनने के लिए बचा ही क्या है। आज मुझे इतने सालों के बाद पता चलता है कि आपका एक जवान बेटा भी। इसका मतलब है इतने साल आप मुझे झूठ बोला है, मेरे विश्वास के साथ आपने खेला है, मेरे विश्वास को आपने तोड़ दिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। शीला रुको, मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो। समझना क्या है? सब कुछ तो मैंने देख लिया है। वो आपका उखड़ा उखड़ा मूड, ये वीर से मिलने की बेचैनी, सब कुछ समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझता मुझे। जब समझ गई हो तो मेरी बात भी सुनो। बस बस, कुछ भी मत कहिएगा, एक शब्द भी नहीं। इतना कुछ सुनने के बाद मुझमें और कुछ सुनने की शक्ति नहीं है। ये क्या? अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? अरे बताओ भाभी, हुआ क्या? अरे बोलो तो सही। अपनी बर्बादी पे रो रही हूँ दीदी। भगवान को यही दिन दिखाना था तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा? उठा क्यों नहीं लिया इस दुनिया से? लो कर लो बात, ऐसे कैसे उठा लेता? लेकिन तुम मरने मराने की बातें क्यों कर रही हो? हुआ क्या, बताओ तो मुझे। दीदी, जो बात मैं अभी अभी सुन के आई हूँ वो अपनी जुबान से दोहराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राम राम, लो कर लो बात। देखो भाभी, घबराहट के मारे मेरे दिल की धड़कन वैसे ही तेज हो गई है। तुम बताओ ना, क्यों रो रही हो इतना? बोलो तो सही कुछ। जो भी बात है दीदी, अब जाकर अपने भैया के मुंह से सुन लीजिए, जिनके गुण आप दिन भर गाती रहती है। अरे लेकिन राम राम राम, ये बात तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। भैया से पूछना ही पड़ेगा। विद्या, चल। राम 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 राम। भैया भैया, आपने भाभी से ऐसी क्या बात कह दी? बेचारियों का रो रो के बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ आप भी टेंशन में। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? मैंने उसे बता दिया है। क्या बता दिया भैया? यही कि वीर मेरा बेटा है। राम राम, मतलब वीर आपका और सावित्री का बेटा है? हाँ। तो कर लो बात। अब बात समझ में आई कि भाभी के इतना आंसू क्यों बह रहे हैं। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात इतने सालों तक भाभी से छुपाकर अच्छा नहीं किया भैया आपने। विद्या, मुझे भी अभी कुछ ही दिनों पहले मालूम हुआ है। राम राम, सच कहूं तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। ये खबर खुशी की है या दुख की? हाँ लेकिन भैया, फिलहाल तो मुझे बहुत चिंता हो रही है भैया। जरा सोचो, कहीं इस नए रिश्ते की वजह से जो इतने पुराने, इतने सालों से जो तुम्हारे रिश्ते हैं वो कहीं टूट ना जाए। राम राम, कैसी बात निकल गई मेरे मुंह से। लेकिन भैया क्या कहूं, जैसे हालात हैं उन सबको तो देखते हुए यही कहना है कि बहुत सोच समझ के फैसला लेना भैया।
विद्या, मुश्किलें मैंने ही खड़ी की है ना, इनका सामना भी मैं ही करूंगा। भगवान जाने क्या होगा भैया। लो कर लो बात भाभी। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारे ये आंसू, सब कुछ जायज है भाभी, सब कुछ जायज है। अब सोचो, ये खबर सुनकर तो राम राम मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी भाभी, जमीन निकल गई थी जब मुझे ये पता चला कि वीर उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। राम राम मत लीजिए। ठीक है भाभी, तुम रो मत भाभी। देखो, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, बहुत हिम्मत से। और तो तुम्हारे पास चारा भी तो नहीं है ना भाभी, क्या कर सकते हो तुम? चारा भी तो नहीं है ना भाभी, मत रो। मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती भाभी। माँ, बुआ, आप दोनों रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या हाँ ठीक है? लो कर लो बात निकिता बेटा। तेरी माँ का रोना देख देख कर तो मेरा कलेजा फट गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे भी आंसू निकल ही आए। क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अरे बेटा, तुम्हारे पापा ने हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इतनी बड़ी बात हम लोगों से इतने सालों तक छुपा के रखी। राम राम, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। पापा ने धोखा, इतनी बड़ी बात, ऐसा दिन। आप क्या कह रही हैं बुआ? आप कहना क्या चाहती हैं? लो कर लो बात बेटा। मैं क्या कहना चाहूंगी? जो कहना था तुम्हारे बाप कह चुके हैं। भैया ने बताया है कि तुम दोनों के अलावा उनका एक और बेटा है। बेटा? पापा का बेटा? कौन है वो? वीर, वीर नाम है उसका। वीर? पापा का बेटा? मेरा भाई? नहीं निकिता, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तुम्हारी सिर्फ एक बहन है और वो है नेहा, समझी? ये लड़का कौन है, कहां से आया, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी बर्बादी का सबब बनकर आया है। और तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत बड़ा झूठ बोला, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। इस घर में सिर्फ झूठ है, धोखा है, फरेब है, और यहाँ मेरा दम घुट रहा। भगवान, मुझे इस दुनिया से क्यों नहीं उठा लेता? बस भाभी, बस करो भाभी, बस करो रोना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लो कर लो बात। देखा निकिता, तेरे पापा ने तेरी माँ की क्या हालत कर दी है। राम राम भाभी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ, मत रो इतना। ठीक है, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। पापा? पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये अभी जो माँ ने और बुआ ने कहा, क्या वो सच है? पापा क्या वीर आपका बेटा है? पापा, अगर वीर आपका बेटा है तो उसकी माँ कौन है? I don't believe this. क्या आप जानते हैं आप इस एक बात ने हमारे घर की सुख शांति छीन ली है? कुछ तो बोलिए पापा, कुछ तो बोलिए ना पापा। निकिता बेटी, उस दिन जब मेरा मन बहुत भरा हुआ था तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि पापा, आपके मन में जो भी बोझ है उसे हल्का कर लीजिए, जो भी बात आपके मन में है उसे कह डालिए, अपनी परेशानियां बांट लीजिए। बेटा, मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था, एक गलती का बोझ। प्लीज पापा, इस तरह मत रोइए पापा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ पापा, मैं हूं ना आपके साथ। पापा, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है।
और आज आपने वो हिम्मत दिखाई है पापा। हाँ पापा, सच कहूं पापा, मैंने भी जब ये बात सुनी थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं आपके सच की कद्र करती हूँ पापा। पापा आपने वीर को अपना बेटा माना, आपने हम सबके सामने उसे अपना बेटा स्वीकारा पापा। आपकी सच्चाई और आपकी इस ईमानदारी पर मुझे नाज है पापा। I'm really very proud of you पापा। मेरी बेटी, I'm very proud of you पापा। मैं कुछ नहीं भूला हूं। मैं नहीं भूला हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, और अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं हमने। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ आ गई तुम्हें? ये तुम्हारा घर है और इसी 4 दीवारी में तुम्हें रहना है। इस बात को भूलना मत तुम। मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तो तुम क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, समझ आ गई तुम्हें? कहीं नहीं। राजीव की इन सब बातों का मैं क्या मतलब निकालूं? वो मुझे चाहते हैं, हाँ, वो मुझसे प्यार जरूर करते हैं, वरना वो मुझे घर से जाने से क्यों रोकते? नेहा, नेहा, नेहा। सोच रही है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी। तू मुझे चाहे कुछ ना बता, पर मुझे पता तू जो भी सोच रही है अच्छा सोच रही है। बेटा, कल रात क्या हुआ था? तुम लोगों के बेडरूम से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। राजीव के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ क्या? जी हाँ मम्मी जी, लेकिन इस बार मुझे इस झगड़े का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने और भी गुस्से में मुझसे ये कहा कि वो मुझे इस घर से कभी नहीं जाने देंगे। जानती हो माँ जी, उनके गुस्से में भी उनका प्यार छुपा हुआ था। हाँ बेटा, जिस पर प्यार का हक होता है, गुस्सा भी तो उसी के साथ किया जाता है ना। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वो मुझे इतना चाहते हैं तो मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे लगता है शायद राजीव बच्चे की जिम्मेदारियों से डरकर परेशान है, शायद ये जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता। तो फिक्र मत कर बेटा, उसे समझाने की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस इसी तरह मुस्कुराती रहा कर। देख तो, मुस्कुराहट तेरे चेहरे पर कितनी सजती है। निकिता, तू ये क्या कह रही है? अपने पापा को कुछ कहने के बजाय तू मुझे समझा रही है? हाँ माँ, सच बोलकर पापा ने अपने सच होने का सबूत दिया है। माँ, अगर वो चाहते तो आपको अंधेरे में भी रख सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो आपको सच नहीं बताएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और आप पापा पर इल्जाम लगा रही कि उन्होंने आपको धोखा दिया। हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया है। मेरे अलावा उनके जिंदगी में और एक औरत थी, और वो उतनी करीब थी कि उसने उनके बेटे को जन्म दिया है। हाँ माँ, मैं मानती हूँ जो आप कह रही हैं, लेकिन माँ समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब कुछ पापा की और आपकी शादी के पहले हुआ है। माँ सच बताइए, क्या आप नहीं चाहती थी कि आपका भी एक बेटा हो? हाँ माँ, क्या आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटियों का एक भाई हो जिसे वो राखी बांध सके? आज जब आपका सपना सच हो गया है माँ,
तो आप गुस्सा हो रही हैं। निकिता, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं झूठ और फरेब को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप पापा पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं। अपने सुख में दुख में हमेशा पापा का साथ दिया। हाँ, जब पापा से एक छोटी सी गलती हो गई है तो माँ, आप अपना दिल बड़ा कर उन्हें माफ भी कर सकती हैं। माँ, ये बेटा पापा की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी लेकर आई है। और मेरे लिए दुख दे रहा है, उसका क्या? माँ देखना, जब वीर आपको माँ कहकर बुलाएगा तो... निकिता, बस कर। जो तू कह रही है वो कभी नहीं होगा। ना ही मैं कभी तुम्हारे पापा को माफ करूंगी और ना ही मैं किसी को अपना बेटा मानूंगी, समझी? ये मौसम